गुलाब एक निर्धन व्यक्ति था। बरसाने की पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर प्रांगण में जब पदगान हुआ करता था तो उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यह उसकी आजीविका थी। मंदिर मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती थी, उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी एक छोटी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाता था तो लड़की नृत्य करती थी। उसकी लड़की के नृत्य में एक आकर्षण था, एक प्रकार का खिंचाव था। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते थे। गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने बड़े प्रेम से नाम रखा था राधा। वह दिन आते देर न लगी जब लोग उसे कहने लगे, गुलाब, लड़की बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर दो। राधा केवल गुलाब की बेटी नहीं थी, वह पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उसे प्यार करते, उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते। जब कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता, उसका एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब, तू पैसों की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगी। तू लड़का तो देख। जल्द ही अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी ने कृपा करी। पूरे बरसाने ने गुलाब को उसकी बेटी के विवाह में सहायता करी। धन की कोई कमी न रही। गुलाब का भंडार भर गया। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। राधा प्रसन्नतापूर्वक अपने ससुराल विदा हो गई। राधा की विदाई से उसका जीवन पूरी तरह से सूना पड़ गया। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन 3 रात वह श्री जी के मंदिर के से सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों ने उसको समझाने का पूरा प्रयास किया, किंतु वह सुध बुध खोए ऐसे ही बैठा रहा। ना कुछ खाता था, ना कुछ पीता था। बस हर पल राधा राधा नाम ही रटता रहता था। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो उसके कानों में एक आवाज़ आई, बाबा, बाबा, मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। तो उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था, कहना कठिन था। मूंदी हुई आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झंकार ने उसकी अंतरात्मा तक को झंकोर कर रख दिया। उसकी तन और मन की आंखें खुल गई। उसने देखा, बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही है। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करी तो श्री राधा रानी जी मंदिर की ओर भागी। गुलाब उनके पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को किसी ने नहीं देखा और फिर उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। कई दिनों तक गुलाब का कोई पता नहीं चला तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे। गोसाइयों